आज हम करेंगे अध्याय 3 धातु एवं अधातु। 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। इन तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो धातुएं होती हैं उनके भौतिक गुण धर्म क्या होते हैं। धातुओं के उदाहरण में जैसे हमने देखा कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक आते हैं। इनका सबसे पहले गुण होता है धात्विक चमक, मतलब जो धातुएं होती है उनके शुद्ध रूप में वो धातु की सतह चमकदार होती है। दूसरा गुण आता है धातुओं की कठोरता। धातुएं सामान्यतः कठोर होती है लेकिन उनकी कठोरता अलग अलग होती है। जैसे यहाँ की क्रियाकलाप 3.2 में दिया है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की जो धातुएं होती है, अगर हम उनको तेज धार वाले चाकू से काटने का प्रयास करेंगे तो हम उनको नहीं काट पाएंगे, जबकि जो सोडियम धातु होती है वो चाकू की सहायता से काटी जा सकती है। इसका मतलब सोडियम ऐसी धातु है जो कठोर न होकर नरम होती है। आगे हम पढ़ेंगे आघातवर्धनता। धातुओं का आघातवर्धनता गुण होता है कि धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाना। यहाँ चादर शब्द का मतलब है कि हम धातुओं को पीट कर पतली परत में बदल सकते हैं। ये उसका आघातवर्धनता गुण है। इसके बाद आता है तन्यता गुण। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की अक्षमता को तन्यता कहा जाता है। धातुओं को हम पतले तार के रूप में भी खींच सकते हैं और ये गुण इनका तन्यता कहलाता है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अब आता है धातुओं का ऊष्मा का गुण। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है और इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। यहाँ पे ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है सिल्वर तथा कॉपर। सिल्वर मतलब चांदी, कॉपर तांबा। हालांकि सिल्वर जो होता है सबसे अच्छा चालक होता है, लेकिन सिल्वर के हम तार नहीं बना सकते। अगर हम सिल्वर के तार बनाएंगे तो वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है, इसलिए लगभग जितने भी तार बनते हैं वो कॉपर यानी कि तांबा से बनाए जाते हैं। इसके बाद जो लेड और मरकरी होते हैं वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अब हम पढ़ते हैं अधातुओं के गुणों के बारे में। अधातुओं में आ जाते हैं कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जो अधातुओं के उदाहरण हैं। इनमें जो ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस है या फिर गैसें ही होती है। अब हम धातु और अधातु में मुख्य रूप से तुलना करेंगे। सबसे पहले कठोरता के आधार पर। कठोरता में अगर हम देखें तो धातुओं में मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है और धातुओं का गलनांक भी अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम है। धातुओं और अधातुओं के गुणों के आधार पर हम उनमें तुलना कर सकते हैं। सबसे पहले कठोरता के आधार पर, फिर उसके बाद आघातवर्धनता, फिर तन्यता और फिर चालकता के आधार पर। इसके बाद आता है हमारे इस लेसन का पहला पाठ्य पुस्तक। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। हमने पढ़ा था कि धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है, लेकिन मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। फिर उसके बाद आता है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। जो सोडियम धातु होती है वो आसानी से काटी जा सकती है। नंबर 3 है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक सिल्वर है। नंबर 2 पे कॉपर है। ऊष्मा की कुचालक होती है लेड यानी कि सीसा। सेकंड क्वेश्चन है आघातवर्धन तथा तन्य का अर्थ बताइए। आघातवर्धन और तन्य का हमने अर्थ पढ़ा है कि आघातवर्धनता होती है धातुओं को पीटकर पतली परत बनाना या पतली चादर में बदलना। तन्य गुण होता है धातुओं को खींचकर लंबे तारों में बदलना।